सोसाइटल चेंज को आप कैसे देखती हैं अगेन जेंडर बेस्ड वायलेंस या वुमेन राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें? पाकिस्तान में जब ये डोमेस्टिक वायलेंस के लिए हम काम कर रहे थे 2000 ऑनवर्ड्स कि ये वायलेंस की सूरत हाल है डोमेस्टिक वायलेंस, तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं थी। मतलब लोग कहते थे एकेडमिकली और डेवलपमेंट के लोग कि ये वायलेंस की शक्ल है, इसको होना चाहिए, उसकी सुनवाई नहीं थी, मानते नहीं थे लोग। नहीं, लेकिन वो किस सेंस में नहीं हम मानते थे? जी घर का मसला है। हमारे जो कवानीन भी हैं, जो पीपीसी भी हैं, जब हम जो शुरू में हमें याद है कि मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि एविडेंस जब कलेक्ट करना शुरू किया इस प्रोसेस में कि हाँ जी डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर ये चीज़ें भी शामिल होती हैं, क्योंकि बहुत सारा वायलेंस होना शुरू हो गया था पसंद की शादी ना होने पर या लड़की की बात ना मानने पर, जैसे एसिड थ्रोइंग शुरू हो गई थी, फिर उसको मारा, शौहर रोज़ मारता है, फिर ये भी होता है, ये भी होता है। अब उसकी रिपोर्ट जब कराने जाते हैं तो वो कहते हैं जी आपका बीबी तो घर का मसला तो कानून में आता ही नहीं है, तो आप घर का मसला हल कर, अनलेस एंड अनटिल को ज्यादा तशद्दुद हो तो फिर पीपीसी के अंदर वो भी जी आप आपस में इसको सुलह रहमी करवा। इस तरह के केसेस आए शुरू में, तो वो मुझे बना कि आप इनको आइडेंटिफाई करके इनकी डेफिनेशंस को अडॉप्ट करें और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आप लेकर आए। तो डोमेस्टिक वायलेंस में ये उसके लिए फिर पार्लियामान में इसको एक्सेप्ट कराना एक जिद्दोजहद थी, जो कि हुई और एक्सेप्ट हुआ। अब उस पर फिर जाहिर है कानून भी बना, कानून के हवाले से प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स भी बने, उसकी रिपोर्टिंग मैकेनिज्म भी बनी, ये सारी हुई। तो एविडेंस कलेक्ट किया डेवलपमेंट सेक्टर की तंजीमों ने, वुमेन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने कि इस, और वो रिपोर्टिंग शुरू हुई। जो हमारे पास केसेस आते थे अखबारों में 5-6 साल ये होता रहा, एविडेंस बना आपके लिए कि डोमेस्टिक वायलेंस होता है, पाकिस्तान में भी होता है और इसको रोकने के लिए ये होना चाहिए।